हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है हम लोग पढ़े हैं क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, 10+2 सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या दिया है, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य। ये हमारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोग चैंपियन क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको हमने सिखा दिया था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ है, क्या तरीके होते हैं, उसको एक बार देखते हैं हम लोग। चलिए, आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री लेसन नंबर 1 मानेंगे, लेकिन जब पूरा पाठ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 पाठ हो जाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पर ये रहा, स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। इसको बस एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत आने वाले, क्वेश्चन कहता है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाल था, डच था, ब्रिटिश था, फ्रांसीसी। तो इसका आंसर चैंपियन बोलिए क्या मारेंगे, तो पुर्तगाल था। क्या मारेंगे, पुर्तगाल था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से, समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देते हैं क्या कहता है। चलिए, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है चैंपियन। बहुत ही आसान है आपका, समझेंगे ध्यान से। तो कोलंबस, रियो डियो, वास्को डिगामा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, वास्को डिगामा। क्या मारेंगे, वास्को डिगामा। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार ध्यान से देखेंगे ना, क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नंबर 3, यहां पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, यानी क्वेश्चन कहता है, समझेंगे। विच रिपोर्ट रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, है ना, एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो क्या है, 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे बोलो चैंपियन, 5वीं रिपोर्ट। क्या मारेंगे बोलिए, 5वीं रिपोर्ट। आप लोग खुद इसका आंसर देंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आइए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका है। किस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। कौन सा जीता था, तो 2 जो युद्ध था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको मालूम है। प्लासी युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो कहता है कि किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आप लोग क्या मारेंगे, बक्सर का युद्ध। क्या मारेंगे, बक्सर का युद्ध। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, समझेंगे ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, समझेंगे एकदम बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर आप कितना पूछा हुआ है, तो 5। और ये क्वेश्चन देखिए, आप सबके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और दिया भी एक 21 साल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था, यानी कौन सा गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो क्या मारेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन और मेयो। वो चैंपियन क्या मारेंगे, रिपन। क्या मारेंगे, रिपन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, देखिए आराम से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हम आपको, और ये आपको पता नहीं चलता है कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसको क्या कहता है। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। ऑप्शन, बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, यानी देखो एक आपको हम ट्रिक सिखाते हैं चैंपियन। जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, जब भी एग्जाम दीजिएगा
उस एग्जाम में ये होता है कि इनमें से जब सभी ऑप्शंस आते हैं तो 90+ क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो सही रहते हैं। तो इनमें से सभी को ही हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, चलिए बड़ा शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, समझेंगे ध्यान से। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या करने आए थे? कच्चा माल प्राप्त करने आए थे, भारत का विकास करना था, उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना था, कि फिर क्या था? भारत में शिक्षा का विस्तार करना था। तो इनमें से क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे। 7 का क्या होगा अभी मैंने आपको बताया है, तो 7 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताएंगे चैंपियन क्या होगा। चलिए आइए ध्यान चैंपियन क्या होगा। तो देखिए पहली बात ये था कि कच्चा माल तो प्राप्त कर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये भारत का विकास कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं। मैंने अभी बोला कि 100 में से 90% क्वेश्चन सही होते हैं। अच्छा तीसरा क्या है? उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में, ये आपका सही है। और ये थोड़ी यहाँ शिक्षा विस्तार करेंगे, तो आपका ए और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। किस प्रकार बर्बाद किया था? विदेशी सामानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा से, आयात में अत्यधिक वृद्धि से, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से, और देखिए यहाँ दिया गया है जूट जैसी नकदी फसलों के उत्पादन से। तो इनमें से आंसर्स आप क्या बताएंगे जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान देंगे चैंपियन। इसका आंसर क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, आपका दूसरा और क्या होगा? चौथा। कैसे? आइए मिलाते हैं कैसे इसको। तो दूसरा क्या है? ये ठीक है आपका। चौथा भी क्या है? भी ठीक है आपका, है ना। तो प्रतिस्पर्धा कहाँ था भारतीयों से? ऐसा तो था नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे टिक। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा चैंपियन। फटफट क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम आराम से बने। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 16, 21, 22, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है चैंपियन। समझेंगे ध्यान से ना तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। आइए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आइए, 1600 ईस्वी में, 1605 में, 1615, ये तो आपको मालूम है कब हुआ था। तो 1600 ईस्वी में हुआ था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। आप लोग बनाइए आसान क्वेश्चन है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में पूछा क्वेश्चन। किसको क्या कहता है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका ऑप्शन नंबर बोले चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो इसका ऑप्शन बोले क्या मारेंगे? ए मारेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए टिक लगाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान क्वेश्चन हम आपको दे भी रहे हैं, आसानी से क्वेश्चन बन भी जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक भूगर्भ शास्त्री था, एक इतिहास, ये क्या था? एक चिकित्सक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जामिनेशन में। एक चिकित्सक था, ठीक है ना, एक चिकित्सक। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी, द फादर ऑफ द रैयतवाड़ी सेटलमेंट, है ना। तो इंग्लिश और हिंदी, जो विद्यार्थी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उसके लिए सेम आपका है। मार्टिन बर्ड, उसके बाद बुकानन, मुनरो एंड रीड, उसके बाद ऑल ऑफ दी, जिनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन क्या मारेंगे? बोले इसका आंसर तो मुनरो और रीड। क्या मारेंगे? मुनरो और रीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? भूमि का स्वामी कौन होता है? जमींदार, ब्रिटिश, किसान, इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक कौन होता है? तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? तो किसान। क्या मारेंगे? किसान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलिए यहाँ मिलाइए, सही जोड़े बनाइए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, समझेंगे ध्यान से। सही जोड़े बनाइए। तो अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। आपको हम ट्रिक सिखा देते हैं यहाँ पे। ब से बंदोबस्त, ब से क्या हुआ? बंगाल, तो नंबर 1 है ना। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर दिशा की ओर महाल चला था हम लोग, महासभा हुआ था, ट्रिक याद करने का। तीसरा क्या है? रैयतवाड़ी कहाँ था? बम्बई एवं मद्रास। तो जाहिर से बात है क्या मारेंगे? इनमें से सभी। ये आपका एकदम सामने सामने आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 15।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन। ये पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगर जो विद्यार्थी इसको पढ़ लेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री को, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं लिख के आपको दे देता हूँ, ठीक है चैंपियन। आइए, महारवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बैटिंग, ऑकलैंड। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर जबरदस्त तरीके से, तो क्या बोलिए, क्या मारेंगे? लॉर्ड बैटिंग। क्या मारेंगे? लॉर्ड बैटिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से समझेंगे ध्यान से ताकि आप क्वेश्चन बन जाए। आइए, 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बना दिया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा होगा और इजी, एकदम इजी लग रहा होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए 16, दामन इकोह क्या है? दामन इकोह क्या था? तो एक भूभाग था, तलवार था, जागीर था, उपाधि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या था? दामन इकोह क्या था? तो एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन, आइए। हाँ, ये आयोग क्यों हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है कि 1875 में दक्कन दंगा आयोग क्यों हुआ था? किसानों की उन्नति को लेकर, है ना, किसानों की खेती को लेकर, और दक्कन दंगा आयोग यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, उसके बाद रिपन। इसका आंसर आप लोग देंगे चैंपियन क्या होगा? आसान क्वेश्चन से अस्थाई बंदोबस्त, अभी उधर था क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है चैंपियन, जरा सा पढ़ लेंगे ना याद हो जाएगा। आइए, सिराजुद्दौला, सुजारुद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम। तो जाहिर सी बात है चैंपियन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर टिक लगाना शुरू करेंगे हम लोग। तो शाह आलम द्वितीय, यहाँ पर इसको ना करेंगे, गलत आपका आंसर है। क्या मारेंगे? शाह आलम द्वितीय को हम यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। हाँ, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, आपको हम पढ़ाए थे किताब में, अभी आपको जाहिर सी बात है आप इसको पढ़े होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से क्या कहता है? फ्रांसिस बुकानन ने विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? फ्रांकिस, गौड़, कोल, हम्मार, फिर क्या मारेंगे? संथाल। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था आपको मालूम है? 1855 से लेकर 1856 पे। कौन था? सिद्धू और कान्हू। आपको मालूम है सिद्धू और कान्हू ये क्या थे? तो संथाल विद्रोह आपके थे, ठीक है चैंपियन। ये जनदाता इनको लोग मानते थे। नेक्स्ट, आइए चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांसिस बुकानन ने विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन से। एनाल्स, मार्क्सवादी, समाजवादी, सलवर्टन। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? एनॉल्स। क्या ठीक लगाएंगे हम लोग? एनॉल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए, अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? द लीडर ऑफ द संथाल रिवेलियन, सिद्धू और कान्हू। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ये क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट, आइए। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? इतना बार क्वेश्चन पूछा है चैंपियन, बहुत बार पूछा है। 75, 97, 1805, 1793। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 1793। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। नेक्स्ट, आइए। ये तो देखिए हम लाइन लगा हुआ है संथाल विद्रोह का। 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, अब 26 से कन्फर्म पूछेगा, लिखवा लो मेरे चैंपियन, एकदम 100%। कब हुआ चैंपियन? तो क्या मारेंगे? 1855 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, आइए। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे? भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा के कहने पर ही उलगुलान विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। झारखंड में लोग ना बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते थे, ठीक है ना, अभी पूजते हैं लोग। आइए, तो 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन बता दें चैंपियन, बहुत ही शानदार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 26। तो 26 कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त, क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त, तो जाहिर सी बात चैंपियन, अभी मैंने क्या बोला? अस्थाई बंदोबस्त। अ से आप इसको थोड़ा समझेंगे,
ब से बंगाल, ऊपर देखिए ना आपका ब से बंगाल, देखिए बिंदु आपका है, तो ये आपका देखिए बिंदु है। आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन पकड़ेंगे आप लोग। आइए थोड़ा दिखाते हैं हल्का सा, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए ध्यान देंगे, बंदोबस्त, बंदोबस्त, तो यहाँ पर देखिए ब से बंगाल और ब से बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, या कहता है इनमें से सब सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है, भील विद्रोह, सेवरम, अहोम विद्रोह, गोवर्धन कुंवर, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, इसमें सब सही है। इसमें आपका सब सही है, ठीक है चैंपियन, इसमें आपका सब सही है। सब आपके सामने दिए गए हैं नेता के नाम, आदिवासी से विद्रोह हुए थे, बिरसा मुंडा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, चलिए, डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दिया था। आइए, डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दिया था, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 1852, 54, 53, 55। ऑप्शन नंबर बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे, 55। तो 55 में क्या क्या हुआ था थोड़ा समझेंगे ध्यान से, ताकि तुमको याद हो जाए। एक हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है, और एक क्या हुआ था आपका कि विधवाओं को विवाह करने का मान्यता डलहौजी के द्वारा दिया गया, ये भी हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 20, 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बंगाल आर्मी पौधशाला कहा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। बनारस, बैरकपुर, अवध, आजमगढ़। तो ये कहाँ दिया गया बोलो चैंपियन, हम ध्यान से, आजमगढ़। क्या मानेंगे चैंपियन हम लोग, आजमगढ़ को बंगाल आर्मी पौधे की पौधशाला कहा गया है, आजमगढ़ को। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, डी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ, अभी मैंने बोला था 1757 में, 1757। तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर देखिए 30 तक क्वेश्चन याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1857 की क्रांति, है ना। द रिव्यू 1857, 1857 की क्रांति। देखिए कितना आसान है, फटफट बनाएंगे, आराम से बने क्वेश्चन। आइए चलिए चैंपियन, देखते हैं कि 1857 क्रांति में क्वेश्चंस क्या कहता है, कैसे कहता है, इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लड़ेगा फिक्स है आपका। आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन व्यक्ति था, क्वेश्चन कहता है जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए थे और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे थे। वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 21 लेख लिखे थे, कौन था जी, कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, फ्रेडरिक एंगल्स, वीडी सावरकर। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। क्या मारेंगे, कार्ल मार्क्स। क्या मारेंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1857 की क्रांति जब शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था, तो आपको मालूम है ये शुरू कब हुआ था चैंपियन, इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे, कब हुआ शुरू, बोलो चैंपियन, 10 मई को। कब हुआ था, 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे, लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, आप लोग बनाएंगे तब ना बने क्वेश्चन बनेगा जी, क्वेश्चन आसानी से बनाइए। आइए हाँ, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि कौन सी अफवाहें सही है, कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी, ये आपका सही है। घी, आटा, शक्कर में गाय एवं सुअर की हड्डियां, ये भी आपका सही है, दोनों आपका सही है। और फिर देखते हैं क्या कहता है, आइए आइए ध्यान देखने देते हैं चैंपियन क्या कहता है, और दोनों सही है। अब उसके बाद कहता है क्या है, आइए, कहता है कि गांव में चपातिया एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जाते, ये भी आपका सही है। तो क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 1857 क्रांति का जो प्रचार था क्या था, कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी। आइए नेक्स्ट, 1857 दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था, बख्तवली, मर्दन सिंह, बोधन, अदोवा, इनमें से सभी। तो चैंपियन इनमें से सभी लोग किए थे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, डी मानेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, ध्यान दो। किस महिला ने, क्वेश्चन नंबर 6, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर इत्यादि में
1838 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, षड्यंत्र किया था। इसका ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, महारानी बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, अजीनन। तो क्या मारेंगे? महारानी बैजाबाई सिंधिया, महारानी बैजाबाई सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन से पूछा था एग्जामिनेशन में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो झांसी, कानपुर, काशी, कालपी। तो कहाँ हुआ था वर्ल्ड चैंपियन? वाराणसी में। क्या मारेंगे हम लोग? काशी, है ना। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, वीवीआई कर लीजिएगा। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली, वाजिद अली। तो कौन किया था पटना में? पीर अली। कौन किया था? पीर अली। आसान क्वेश्चन। आइए, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया? कौन गया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये दोनों, इनमें से कोई। ये दोनों चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो बंगाल चले गए थे। तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे चैंपियन। आइए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बस इसको पढ़ लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। आइए, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली ठीक है, मनु भी ठीक है, मणिकर्णिका भी ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, सभी आपका सही है ना। आप जाकर देख सकते हैं बनारस में मणिकर्णिका घाट वहां पे है, इनके ही नाम से वो मणिकर्णिका घाट फेमस है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? 50 दिन, 111 दिन, 150 दिन, 222 दिन। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो 222 दिन को हम टिक लगाएंगे। शानदार क्वेश्चन चैंपियन है। आइए नेक्स्ट, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? शेख रमजान, बख्त वली, मर्दन सिंह, बोधन दोवा। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएं किसने किया था? बहुत आसान क्वेश्चन से, तो शेख रमजान ने। तो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हमने बता दिया चैंपियन 1857 क्रांति का। एक बार देखेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो किसने कहा? इसका आंसर आप लोग बताएं बोलो चैंपियन। कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो कार्ल मार्क्स। क्या मारेंगे हम लोग? तो कार्ल मार्क्स को टिक लगाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये आपका आ गया था अंग्रेज, और हैवलॉक, आउटरम, हुरोज और टेलर। तो किसने किया था? तो हुरोज। कौन किया था? हुरोज। नेक्स्ट आइए, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तत्या टोपे ने अंग्रेज को अत्यधिक छकाया, मतलब खूब घुमाया। उसने किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी? शिवपुरी में। कहाँ दे दी गई थी? तो शिवपुरी में। तो अच्छा क्वेश्चन से चैंपियन टिक लगा लेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? झांसी, सागर, लखनऊ, कानपुर। इसका आंसर वर्ल्ड चैंपियन कहाँ हुआ था? तो झांसी। कहाँ हुआ था? तो झांसी में क्या झोकन हत्याकांड हुआ था। तो झ से झोकन और झ से झांकी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन देखिए आपके सामने, शानदार क्वेश्चन है। अब दो क्या है, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया था? तत्या टोपे, बख्तवली, नाना साहब, फिरोज शाह। इसका आंसर में क्या बोलेंगे वो लोग? क्या मारेंगे हम लोग? तो बख्तवली। क्या मारेंगे हम लोग? तो बख्तवली। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, द मौसम चैंपियन। देखिए तो खत्म हो गया, कुछ है ये नहीं क्वेश्चन में। तो आपका एकदम आसान है, जरा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, 18 क्वेश्चन। आइए, हाँ ये पूछा है जगदीशपुर, देखिए क्वेश्चन कितना पूछा है। तो क्या मारेंगे जगदीशपुर में? क्या मारेंगे? वीर कुंवर सिंह। क्या मारेंगे? वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लेंगे। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? किससे है? तो लॉर्ड कर्जन्स, डलहौजी,
लिटन रिपन, क्या मारेंगे लॉर्ड डलहौजी, क्या बोलते में क्या मारेंगे लॉर्ड डलहौजी। आप क्वेश्चन खुद से बताएंगे। नेक्स्ट 20वां, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत की बात कर रहा चैंपियन, ध्यान देंगे। कोल्हापुर, सतारा, पूना, इनमें से सभी जगह। तो इसका चैंपियन क्या मारेंगे इनमें से सभी जगह। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हिरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय इत्यादि एकत्र हुए थे? झांसी में, कालपी में, ललितपुर में, सागर में। इसका चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो कहाँ हुए थे तो कालपी में। कहाँ हुए थे तो कालपी में हम टिक लगाएंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, हिरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है और उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? हिरोज तो किस जगह बोला था? झांसी, सागर, लखनऊ, कानपुर। इसका चैंपियन क्या मारेंगे बोलिए? क्या मारेंगे तो सागर को। ठीक है ना, बहुत, क्योंकि सागर में ही क्या था 222 दिनों तक अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1857 क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? लाल किले से। कहां से किया था? लाल किले से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका चैंपियन, है ना। लाल किले से किया था कि हुमायूं के, अच्छा एक मिनट रुको, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कहां से गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं के मकबरे से भी आपका ऑप्शन सही करेंगे, आपको यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, ये तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा, ये नहीं था, ये भी नहीं था। चर्बी वाला कारतूस था, इसी से हुआ था ना गाय और चर्बी जो खेती होती, सॉरी गाय और चर्बी की जो मतलब कि बात चला था सैनिकों में, वही विद्रोह का कारण बन गया। चलिए, तो 24 तक चैंपियन हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम आसान क्वेश्चंस लग रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। जरा सा ध्यान देंगे ना तो आसानी से क्वेश्चंस और भी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए आइए, क्वेश्चंस क्या कहता है एक बार देखेंगे, समझेंगे ध्यान से इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? पीटा भी सीतारमैया, अशोक मेहता, जेम आउट्रम, रॉबर्ट्स। तो क्या बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? जेम आउट्रम। क्या मारेंगे हम लोग तो जेम आउट्रम को टिक लगाएंगे। अच्छा देखते क्वेश्चन क्या कहता है आपका इसका आंसर। तो इसका मारेंगे अशोक मेहता। कौन टिक लगाएंगे बोलो चैंपियन तो अशोक मेहता। नेक्स्ट, अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, बेजा सिंधिया, बेगम हजरत महल, अवध। इसका आंसर चैंपियन बोलो क्या टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी, बेगम हजरत महल। अवध मतलब क्या? लखनऊ। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, लखनऊ। तो समझेंगे ध्यान से। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ था? झांसी, सागर, लखनऊ, कानपुर। इसका आंसर में क्या मारेंगे हम लोग तो कानपुर में। क्या मारेंगे हम लोग बोलिए? कानपुर में। नेक्स्ट, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था जो 1857 विद्रोह का कारण बना था? एनफील्ड, ब्राउन बेस। तो ये दोनों नहीं था, तो इसके स्थान पे क्या आया था? तो इसका आंसर क्या मारेंगे? ब्राउन बेस के स्थान पे क्या आया था? बोलिए क्या आया था? एनफील्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या मारेंगे? पामस्टन। क्या मारेंगे? पामस्टन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध, झांसी, लखनऊ, मेरठ। तो इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग तो झांसी। कहाँ मारेंगे हम लोग? झांसी। 1857 का सही कालानुक्रमण ज्ञात कीजिए। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? आइए थोड़ा देखते हैं क्या क्या हुआ था। अवध में वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि। तो आपको मालूम है कि यह सही बात है, वेलेस्ली ने क्या किया था? सहायक संधि। नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ किया गया था। अंग्रेज में, अवध में अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया एक मुक्त राजस्व बंदोबस्त। मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था। तो पहला आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था और इसके अकॉर्डिंग काम आपका चलना शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन बोलो क्या मारेंगे हम लोग तो ए टिक लगाएंगे। चलिए खत्म, देखिए चैंपियन खत्म हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है। आइए, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि
1857 में गदर को किसने क्रांति कहा है? तो किसने बोला है क्रांति इसको? तो ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, टी.आर. होम्स। तो इसका चैंपियन क्या मारेंगे आप लोग खुद से बताएंगे, इसका क्या मारेंगे? कार्ल मार्क्स। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे भाई? जगदीशपुर। कहाँ के थे? तो जगदीशपुर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, इसको एक बार देखिए। चलिए देखिए तो कितना, देखिए तो मौसम में हम लोग हैं, यानी 10 पार्ट हो गया, 11 पार्ट हो गया। अब चलते हैं 12वां पार्ट। 5 पार्ट है, फटफट आंसर बनेंगे, आपको कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, आप पार्ट नंबर 12 देखेंगे, क्या कहता है? कहता है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। तो इसका देखिए चैंपियन क्या कहता है, आइए चलिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन क्या जी बनेगा। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं एक बार इसको क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, कब किया था? इसका आंसर बताएंगे। 1509 में, 1510 में, 1515 में, 1512 में। इसका आंसर बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? तो 1510 ईस्वी में क्या हुआ था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पहला क्वेश्चन। आइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 2। दूसरा, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? शिमला को, बम्बई को, कलकत्ता को, बेंगलोर को। क्या मारेंगे बोलिए? बम्बई को। क्या मारेंगे? बम्बई को। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? तो 17 मई 1498 को। मार्च ये नहीं करेंगे, 17 मई करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। नेक्स्ट आइए देखिए चैंपियन, तो आसान तो है, फटफट बन रहा है क्वेश्चन आपका, जरा सा ध्यान देंगे आराम से बनेगा। आइए, इंडिया गेट का निर्माण, बड़ी पूछता है एग्जामिनेशन में आपसे। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911, 1913, सॉरी 31, 21 और 1941। इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे। तो इंडिया गेट कब हुआ था? तो 1911 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आइए समझेंगे ध्यान चैंपियन, इसका आंसर क्या होगा? 1911 ऑप्शन आपका सही है, लग तो रहा है गलत लग रहा है, 1911 आपका ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंडिया गेट जो है 1931 में बना था। इसको थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। चलो इसको टिक लगाते हैं ना, आप लोग इसको एक बार इसको देख लीजिएगा, डाउट में क्वेश्चन लग रहा है। 1931 देख लीजिएगा, 11 भी आपका सही आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम। ये क्या नाम था इसका? फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी टिक लगाएंगे, फोर्ट विलियम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा है, इसको विद्यार्थी ध्यान देवे नहीं करते हैं। आइए, नौ गाथिक, इंडो सारासेनिक, नौ शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 6 का आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे किस पर था? बोलिए क्या मारेंगे? नौ गाथिक। क्या मारेंगे? नौ गाथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते थे? कस्बा, सिविल लाइंस, गंज, व्हाइट टाउन। इसका आंसर बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? सिविल लाइंस। क्या मारेंगे बोलो चैंपियन? गंज। क्या बोलेंगे? गंज। डब मोशन में आइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1912। कब हुआ बोलो चैंपियन? 1912 या 1911, 1914, 1910। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर बोलिए क्या होगा? 1911 गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आइए, फोर्ट विलियम किस शहर में है? कोलकाता। क्या मारेंगे? कोलकाता। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुई? बोलिए इसका आंसर कब हुई थी? तो 1900, ध्यान देंगे 1911 में। कब हुई थी? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल इमारतें किस नगर की विशेषता है? दिल्ली, मद्रास, बम्बई। चल इमारतें चैंपियन तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या होगा? बोलिए बम्बई। क्या है? तो बम्बई। बहुत ही आसान है, आप लोग बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको हम बताए हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? CR दास, दादा भाई नौरोजी, MS राय, एडम स्मिथ। क्या मारेंगे? दादा भाई नौरोजी। तो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करें चैंपियन, फटफट चलेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, जरा सा पढ़ लेंगे काम बन जाएगा। चलिए,
गेटवे ऑफ इंडिया, सेम वही क्वेश्चन है, बार बार पूछा किस शैली का उदाहरण है, तो क्या मारेंगे, नौ गॉथिक शैली। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी को टिक लगाएंगे। लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा चैंपियन, गेटवे ऑफ इंडिया। और यहां क्वेश्चन देखिए क्या दिया था, एक बार देखते हैं, आइए। यहां पे क्वेश्चन था नौ, ये क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का आंसर यहां पे क्या था, तो क्या मारेंगे हम लोग, इंडो सार सैनिक। क्या मारेंगे बोलो चैंपियन, इंडो सार सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्वेज नहर का व्यापार हेतु कब खोल दिया गया था, 1870 में, 78 में, 60 में, 69 में। इसका चैंपियन बोलिए क्या मारेंगे, 1878 में क्या जी, तो खोल दिया गया था। इसको थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। अच्छा, इसको देखते हैं आंसर क्या कहता है। स्वेज नहर आपको मालूम है ना, स्वेज नहर जो है कहाँ से कहाँ तक आपको बहती है, ज्योग्राफी में पढ़ना आपको है। ये आंसर लगाएंगे 1869 में, ठीक लगा, ठीक है चैंपियन, इसको हटा देंगे। अखिल भारतीय स्तर पे पहली जनगणना कब हुई थी, 71, 72, 91, 94। इसका आंसर पांचवा का आंसर बोला चैंपियन क्या होगा कि 18, ये कब हुआ था, 1972, सॉरी 1872 में। तो क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार ध्यान दीजिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट आइए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो 85, 71, 73 और 73। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा कोलकाता में, इसका आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, जल्दी चलिए इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे नंबर 3, 1773 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट, थोड़ा डाउट लग रहा है, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है चैंपियन, लास्ट नंबर बता भी देंगे। चलिए, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, पुरपाल, कोतवाल, नगरक, प्रधान। इसका आंसर बोला चैंपियन क्या बोलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या मानेंगे, पुरपाल। क्या मानेंगे, पुरपाल। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको मालूम है कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी, 1853 में हुई थी। नेक्स्ट आइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, बोले चैंपियन क्या मानेंगे हम लोग, दिल्ली, आपका बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में ना आपका होता है, ठीक है चैंपियन, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, कोलंबस, वास्को डी गामा। कौन था बोलो, तो वास्को डी गामा। 20 क्वेश्चन बता दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में। दम चले मोशन में। सर्वे ऑफ इंडिया गठन कब किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 67, 78, 88, 98। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएं कब हुआ था, तो क्या मारेंगे, 1878 में क्या हुआ था, तो सर्वे ऑफ इंडिया गठन किया गया था। चलिए, 22 तक क्वेश्चन हो गया चैंपियन, कोई इसमें हार्ड नहीं है, फटफट क्वेश्चंस बन जाएंगे, एकदम हार्ड नहीं क्वेश्चन। देखिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस बन जाए। चलिए, क्वेश्चंस क्या कहता है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी, पुणे से बम्बई, बम्बई से थाने, बम्बई से दिल्ली, पुणे से दिल्ली। पहले दिल्ली हटा दीजिए, कहाँ, बम्बई से थाने। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो 2 को टिक लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, सॉरी बम्बई में, सॉरी उसको बम्बई टिक लगाएंगे ना, बम्बई में आपका है, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया दे दिया है। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण कब हुआ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन, तो कब हुआ था, 1911 में। चलिए, आशा करता हूं कि सब क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए, लेसन नंबर हम लोग देखिए आ गए 30 में आ गए चैंपियन, तो बहुत ही आसान है, आ गए हम लोग गांधी जी में आ गए। चलिए, गांधी जी पढ़ रहे हैं हम लोग, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। आइए, बहुत ही आसान है, एकदम आसान, जरा सा देखेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा। चलिए, आपको मालूम पहला क्वेश्चन क्या है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1910, 1913, 1915, 1918। इसका आंसर चैंपियन आप बताएं, खेड़ा सत्याग्रह बोलिए कब हुआ था, 1918 में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, बांकीपुर, कलकत्ता, सूरत, बम्बई।
इसका आंसर जो क्या मारेंगे हम लोग, तो बंबई अधिवेशन में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, 1915 में किसकी स्थापना हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, आप इसको भी वीआई कर लीजिएगा। तो हिंदू महासभा की क्या हुआ था, तो हिंदू महासभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हिंद राजस्व किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, शौकत अली। इसका आंसर चैंपियन क्या बोलेंगे हम लोग, तो शौकत अली। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका चैंपियन, सॉरी महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। नेक्स्ट आइए, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है, ऑप्शन बंगाल विभाजन, चंपारण, खिलाफत, भारत छोड़ो। तो बंगाल है नहीं, भारत छोड़ो है नहीं, चंपारण से मतलब ही नहीं है, क्या मारेंगे, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट आइए, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। इसको हमको पता है, आप देख सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही आपका शायद ऑप्शन में होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बड़ा नहीं है, फटफट करेंगे खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, हाँ देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पुतली बाई किसकी माता थी, पुतली बाई गांधी की, नेहरू की, गोखले की, प्रसाद की। क्या मानेंगे, गांधी जी की। आसान क्वेश्चन चैंपियन है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे, हुज क्रिएशंस इन द सत्यार्थ प्रकाश, गोखले, जिन्ना, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन वर्ल्ड चैंपियन क्या मानेंगे, तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन पूछे थे हम, सेम क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। आइए, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था, तो मौलाना मोहम्मद अली, उसके बाद बेगम हजरत महल, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका चैंपियन क्या मारेंगे, अल हिलाल क्या मारेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया था, असहयोग 1900, आपको मालूम है 1920, 1922, 1930, 1942। तो कब चलाया था, 1920 में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, अरे कितना बार क्वेश्चन पूछेगा भाई, बंगाल विभाजन घोषणा किस वर्ष हुई थी, आपको मालूम है 6, 14, 5 और 11। इसका आंसर जब बोलो क्या मानेंगे, कब हुआ था, तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हम बता दिए चैंपियन, अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो यही सब क्वेश्चन आएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। इंडियन नेशनल आर्मी क्या है ना, गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। कितना आसान सा क्वेश्चन है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, 1942 में कौन सा हुआ था आंदोलन, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे, तो 15 का ऑप्शन बोलो क्या मारेंगे, डी मारेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या, नन खिलाफत, नन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, क्विट इंडिया। नेक्स्ट, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, ये बहुत ही नरसंहार हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, कभी पूछ देता है, पंजाब के अमृतसर जगह पे हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट आइए, दांडी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। इसका आंसर चैंपियन बोलेंगे हम लोग, दांडी किस राज्य में है, तो आपको मालूम है क्या मारेंगे हम लोग, गुजरात। क्या मारेंगे, तो गुजरात। नेक्स्ट, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, पूना समझौता पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, तो बोलिए 32 में हुआ था, 34 हुआ था, ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, दोनों आंसर बताएंगे इसमें से किसमें हुआ था। इसका आंसर बोलो क्या मारेंगे हम लोग, 31 में हुआ था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट, मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी भी ये कानून भारत में लागू है। एक व्यक्ति का नाम था रॉलेट, उसने एक कानून पारित कर दिया, तो क्या हो गया, एक्ट हो गया। और ये कब हुआ था, तो 1919 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून। क्या बोलते हैं हम लोग, तो काला कानून के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया, अरे कब आया भाई, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में क्या जी, साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट आइए,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल तिलक और गोखले। इसका आंसर जब ज्यादा समाज थे कि असहयोग आंदोलन किसे समझे तो क्या मानेंगे? महात्मा गांधी। तो समझेंगे, जानेंगे, बुझेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। आप इसको एक बार देखिए, बस आपको देखिए कितना आसान है। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस नियर अबाउट रहेंगे, काम आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट आइए, आसान दम क्वेश्चंस। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। महात्मा गांधी, फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी हुई थी? तो क्या मारेंगे? बाल गंगाधर तिलक। क्यों? कि अंग्रेज जो थे ना, उनके सर पर लाठियों से वार कर दिए थे। गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक नारा लगा रहे थे, इसलिए इनकी लोगों ने हत्या कर दी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो 14 नहीं, क्या आपको आंसर बोलिए, क्या मारेंगे? तो 1915 में लौटे थे। और इसी में क्या हुआ था? हिंदू महासभा। ये भी समझ लेंगे, हिंदू महासभा, ठीक है ना? तो इसको याद करेंगे। नेक्स्ट, 1920 में क्या हुआ था? खिलाफत असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, याद करेंगे हम लोग। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कौन आया था? तो महात्मा गांधी आए थे, है ना? किसे कहने पर? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के कहने पर महात्मा गांधी आपको चंपारण में आए थे। नेक्स्ट, करो या मरो, कौन बोला था? तिलक, गांधी जी, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, कौन बोला था? गांधी जी। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? रॉलेट एक्ट के नाम से जानेंगे हम लोग। ये भी हमारा है 1919 अधिनियम। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये लागू किया गया था, अधिनियम कह रहा है, तो क्या मानेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ये दोनों थे। ये कब हुआ था? 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? गांधी जी, जवाहरलाल, मौलाना कलाम, सुभाष चंद्र बोस। तो मालूम है, गांधी जी पढ़ रहे हैं तो क्या मारेंगे? महात्मा गांधी। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चैंपियन जरा सा पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। 1 से लेकर 30 तक हम बता दिए चैंपियन। आइए, उसके बाद दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? दांडी मार्च, है ना, कहां से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग। क्या मारेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो वो ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो कब हुआ था? 5 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी। तो क्या मारेंगे? 5 फरवरी। क्या मारेंगे हम लोग? 5 फरवरी। और ये कहाँ हुआ था? पूछता एग्जामिनेशंस में। ये हुआ था गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपको? तो आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आइए, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कॉमरेड। तो अभी ने पढ़े थे क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बोलो चैंपियन, इसका आंसर अभी पढ़े थे क्या? अल हिलाल। क्या बोलेंगे? अल हिलाल। नेक्स्ट, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अभी मैंने बोला 1917 में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। आपको मालूम है आंसर। सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने क्या किया था? लौटा दिया था। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा की किस भाषा में है? तो बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे हम लोग? गुजराती भाषा में। किस भाषा में है? तो क्या मारेंगे हम लोग? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942। शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, बस थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए, पढ़ लेंगे, काम आपके बन जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये सब दिया गया है। नेक्स्ट आइए,
क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने क्या तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए, हाँ देखिए, हम बार बार क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से एग्जाम पूछता है बहुत बार। राजकुमार शुक्ल, क्या मारेंगे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो थे चंपारण में आए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? तो क्या मारेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन है, अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? रस्किन, टॉलस्टॉय, हेनरी डेविड, महात्मा गांधी। इसका चैंपियन आप लोग आंसर बताएंगे, क्या मानेंगे? रस्किन। नेक्स्ट, काला कानून किसे कहा गया था? तो रोलेट एक्ट को क्या बोलते थे लोग? काला कानून के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, दिल्ली चलो, जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी, जय जवान जय किसान। आशा करता हूं कि आपको आसान है। एकदम देखिए क्या है, हमको व्याख्या आपको करें, लेकिन क्या है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बस इसको एकदम एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाइए ना, आपको देखिए सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 नवंबर को किनका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? समझेंगे ध्यान से। इसका आंसर बोले क्या मारेंगे? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पटरा, छपरा, जीरादेई नामक गांव में, दरभंगा। तो कहाँ हुआ था? बोलिए क्या मारेंगे? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। आसान क्वेश्चन, आशा करता हूँ चैंपियन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से हार्ड हम पढ़ भी नहीं सकते हैं और आसाने पढ़ें। चलिए, 1 से लेकर 47 तक क्वेश्चंस को हमने कर दिया। अब क्वेश्चंस क्या कहता है देखिए, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। आसान क्वेश्चन। आइए, कहता है क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए, क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए एक से अधिक अभिकलन को एक दूसरे को बारे में बताता। आइए, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अधिनियम शुरू किया। अंग्रेजों ने लोगों को बिना जांच के जेल में डालने हेतु शासन को अधिकृत किया था। तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर इसका ए टिक लगाएंगे हम लोग। क्या टिक लगाएंगे? ए टिक लगाएंगे। दोनों आपका सही है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर बोलिए क्या मारेंगे? 1930। क्या मारेंगे? 1930। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो क्या मारेंगे? नील आंदोलन। क्या मारेंगे? नील आंदोलन। कभी कभी क्रम पूछ देता है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ, है ना आपका। नेक्स्ट, भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 में फांसी भगत सिंह को दे दी गई। नेक्स्ट, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 ठो हुए थे। 3 ठो क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है ना। आइए, तो 1 से लेकर 54 तक, हाँ देखिए लास्ट टॉपिक है चैंपियन, हम लोग का काम हो गया। चलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग को इतना देखने के लिए धन्यवाद सब विद्यार्थियों को। हाँ, लेकिन आपका एग्जाम है तो भाई देखना तो पड़ेगा, है ना। भारत का विभाजन एवं लिखित स्रोतों के अध्ययन। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आइए, आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। चलिए, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था? अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा। क्या मारेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या मारेंगे हम लोग? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष किया था? इसका आंसर वो चैंपियन क्या मारेंगे? 9 में, 21 में, 16 में, 29 में। तो क्या मारेंगे बोलो चैंपियन? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी से इसका आंसर बोलिए। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कब किया था? 1900। आप ध्यान रखिए, इसका आंसर आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। ठीक है ना। ये आप आइए एक बार फिर देखते हैं। चलिए, एक बार फिर चैंपियन बनाएंगे इसको। आइए आप लोग फिर से बताते हैं। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था? तो 1929 में क्या किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। नेक्स्ट, आइए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था?
मार्च 39, मार्च 40, 42 और 46। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आपको मालूम होना चाहिए मार्च 1942 में। नेक्स्ट आइए, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, अकाली दल। मुक्ति दिवस तो कौन मनाया था? तो बोलो चैंपियन क्या मानेंगे हम लोग? तो मुस्लिम लीग। ठीक है चैंपियन, समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे? तो सुभाष चंद्र बोस। क्या मारेंगे हम लोग चैंपियन? सुभाष चंद्र बोस 2 बार क्या बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनको बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश में किस दल की सरकारें थी? लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बोलेंगे, क्या बोले, क्या मारेंगे हम लोग? तो लेबर पार्टी। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा क्या लगाया था? बांटो और भागो। अपने किस अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन में। ठीक है चैंपियन, कहाँ बोला गया था? बोले क्या मारेंगे हम लोग? तो कराची अधिवेशन में ठीक लगा लेंगे, यही आपका आंसर सही रहता है। नेक्स्ट आइए, आसान है, बहुत आसान है, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए उसके बाद, भारत का विभाजन ब्रिटिश योजना किस योजना के आधार पर किया गया था? तो माउंट बेटन। क्या मारेंगे हम लोग? माउंट बेटन योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, नंबर 9, कांग्रेस की स्थापना कितना बार पढ़ चुके हैं? 1885 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। दोनों तो आपको नहीं थे, इसमें से आप लोग आंसर बताइए कौन थे? तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंट बेटन, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दया भाई नौरोजी, ओम चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण शेखर। हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाएंगे? तो बी को ही टिक लगाएंगे, यही आपका हमारा सही है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आप लोग देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए इसका आंसर देंगे चैंपियन, ध्यान से। आइए, कौन सा कथन सही है? तो क्या मारेंगे? होम रूल लीग आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? तो समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो ए टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया था, कौन इसके सदस्य नहीं है? तो क्रिप्स नहीं है, एवरी नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, अलेक्जेंडर। एक बात भी समझेंगे, क्रिप्स तो था ही, पैट्रिक लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था, तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी को टिक लगाएंगे, एवरी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए, एकदम मौसम में हम लोग चैंपियन हैं। क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। तो ये कब तक छोड़ देगा? 20 जनवरी, 20 फरवरी, मार्च, अप्रैल। कब? इसका आंसर बोलेंगे चैंपियन, कब तक छोड़ेगा? बोले क्या मारेंगे? 20 फरवरी। ठीक है ना। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? समझेंगे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन। पैट्रिक लॉरेंस, लुई फिशर्स, लॉर्ड वेवेल, स्टैटफोर्ड क्रिप्स। इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? तो इसका आंसर आप लोग बताएं, क्या मारेंगे हम लोग? तो लॉर्ड वेवेल। क्या मारेंगे? लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट, सीधी कार्रवाई की धमकी कौन दिया था? मुस्लिम लीग। बोला कि हमको वाला किए तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीयों युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, प्रीतम सिंह। तो यहाँ पर इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे? तो मोहन सिंह। हमेशा लोग क्या मारते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये गलत आपका है, ठीक है ना, मोहन सिंह। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम। आपको बहुत बड़ा मालूम है आपका। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ध्यान इस बार सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले थे? जय हिंद। नेक्स्ट आइए,
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? 38, 42, 40, 47। इसका आंसर चैंपियन हमेशा मैं बोलता हूं कब मांग की थी, तो 1940 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, और किसने किया था? अभी मैंने बोला था आपको ना कि सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या मानेंगे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? मलाया, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर। तो इसका चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो सिंगापुर। नेक्स्ट, हाँ, धमकी कब दिया गया था सीधी कार्रवाई द्वारा? 16 अगस्त 42 को, 44 को, 46 को, 47 को। तो इसका आंसर आप लोग चैंपियन बताएंगे कब सीधी कार्रवाई धमकी दिया गया था? तो मेरे अनुसार से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना, और से ही आपका इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, यानी 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हॉल में कब किया था? सुभाष हिंदुस्तान की अस्थायी स्थापना केले हॉल तो कब किया था? 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो क्या मारेंगे? 2 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट, भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त, 20 फरवरी 1947 को। ये कब की गई थी? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था क्या, तो समझेंगे ध्यान से कब किया गया था, कब कहा गया था? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था? नेहरू फार्मूला, लीग फार्मूला, राजगोपालाचारी, टैगोर फार्मूला। कौन सा था बोलो चैंपियन? तो क्या मारेंगे? सी, राजगोपालाचारी फार्मूला। नेक्स्ट, पाकिस्तान सब किसने दिया था? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी अली, इकबाल। बोलिए इसका आंसर बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? लिया चौधरी, रहमत अली। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है। आशा करता हूं कि बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। ये एकदम आपका देखिए एकदम आसान है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 30 का आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन कब हुआ था? इसका आंसर बोलिए कब हुआ था? तो क्या मारेंगे? 18 जुलाई 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बी टिक लगाएंगे। आइए, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोद। तो उपवास कौन किया था? महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी किया था आपका, है ना, बी ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है चैंपियन। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1939 से लेकर 1945 हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी टिक लगाएंगे। शहीद आजम किसे कहा जाता है? अशफाकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या माने बोलो चैंपियन? तो शहीद आजम, शहीद हो गए भगत सिंह। भारतीय पुरातत्व का पिता, ये तो बड़ी बार पूछा है जी क्वेश्चन। क्या चैंपियन? ये आपको इतना कर दिया है कि आपको जुबान पर याद होना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या मारेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सिफादुद्दीन किचलुई, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? लाला लाजपत राय। 37, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर, मद्रास, सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता चैंपियन कब हुआ था? तो ये आपका अलग है, कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। 1972 में हुआ था क्या? शिमला समझौता हुआ। ठीक चैंपियन, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आशा करता हूं कि एक से लेकर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका 39, टू नेशन थ्योरी किसकी संपादित है? रहमत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद। टू नेशन, तो टू नेशन कौन था चैंपियन? बोलिए क्या मारेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा था टू नेशंस। तो आशा करता हूँ चैंपियन एकदम आ गया होगा। अब आपका लग रहा है कि लगभग खत्म चैंपियन टॉपिक हो गया। आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को। लग रहा है आपका टॉपिक खत्म। ठीक है चैंपियन, आपका फिनिश टॉपिक हो गया। इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। आप इस पर एक बार देखिए, समझिए, बनाइए
और क्वेश्चंस आसानी से इसको हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार इसको आप करिए रिवीजन, देखिए क्या क्या दिया गया है। आइए नंबर 10 औपनिवेशिक्स, उसके बाद देखिए क्या कहता है यहाँ पे है ना, इसका हम स्क्रीनशॉट भी कर देंगे ताकि आप इसको आराम से बना लीजिएगा। नंबर 11 आपका देखिए सामने दिया गया है आपका, है ना, 57 क्रांति। ऑप्शन नंबर फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है समझेंगे। फिर आपको देखिए दिया गया है यहाँ पे है 12 औपनिवेशिक शहर। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैंपियन इसको एक बार पढ़िए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन ये सब बन जाएगा। 13 देखिए महात्मा गांधी। उसके बाद देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। आइए महात्मा गांधी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। भारत का विभाजन अधिनियम था, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, भारत का विभाजन अधिनियम था। तो आसान क्वेश्चन चैंपियन है, इसको एक बार देखेंगे समझ में आपको आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस बना लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चंस पढ़ते रहिए।